भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। टाइटल, रैंपिंग अप सप्लाई। रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, है ना। तो कुल मिला के कोरोना वायरस की जो सप्लाई है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पाइक्स, डिप्स। स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। डिप्स का मतलब है किसी चीज़ में गिरावट आना। इन वैक्सीनेशन रेट्स आर नॉर्मल। तो एडिटोरियल कहता है कि वैक्सीनेशन रेट में कभी बढ़ोतरी हो जाना, कभी गिरावट आ जाना, ये दोनों बातें क्या है, नॉर्मल बातें हैं। ऐसा होता रहता है कि कभी बढ़ोतरी हो गई, कभी गिरावट आ गई। बट लेकिन इंडिया नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब होता है धीमा पड़ जाना किसी चीज़ का, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है, इंडिया नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट। गार्ड का मतलब है एकदम चौकन्ने रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना। लेकिन भारत को बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है ना वह ढीली ना पड़ जाए। लेस देन अ मंथ आफ्टर द सेंटर रिवाइज्ड इट्स वैक्सीनेशन पॉलिसी। कुल मिला के अभी एक महीना भी नहीं हुआ है ना, कुछ ही दिन हुए हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने क्या किया था कि जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी है उसको पुनः से रिवाइज किया था, पुनः से देखा था, उसे पुनः संशोधन किया था। एंड टुक ओवर, टेक ओवर का मतलब है चार्ज संभालना, पदभार ग्रहण करना। एंड टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है उत्पादन, फ्रॉम द स्टेट्स। देखो एक महीने पहले सरकार ने क्या किया था, वैक्सीन पॉलिसी के तहत, वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि आप अपने स्तर पे वैक्सीन को जो है जुटाओ। लेकिन अब क्या किया केंद्र सरकार ने, दोबारा से इस पॉलिसी को रिवाइज करते हुए इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को जो है अपने ऊपर ले लिया केंद्र सरकार ने। कौन सी जिम्मेदारी को, कि भाई हम वैक्सीन का जो उत्पादन करना है, वैक्सीन को जो अगर जो जुटाना है ना तो वो हम करेंगे, है ना। वैक्सीन को जो भी खरीदना है, उसका प्रोक्यूरमेंट करना है, खरीदना है, तो वो हम करेंगे ना। राज्यों से मना कर दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि फिर हम जो है राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे देखते हैं। ओल्ड वरीज, कि भाई जो पुरानी जो चिंताएं थी ना केंद्र सरकार की, ऑफ अ सप्लाई कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधा। अपीयर टू हैव रीसरफेस्ड। एडिटोरियल कहता है कि पुरानी जो हमारी चिंताएं थी केंद्र सरकार की वो क्या थी, कि भाई जो सप्लाई हम वैक्सीन की कर रहे हैं विभिन्न राज्यों को, उनमें जो बाधा हमें देखने को मिल रही है वह ऐसा लगता है दोबारा से सतह पे आ गई है। दोबारा से वह बात हमें जो है फिर से सामने दिखाई देती है कि सप्लाई में जो है बाधा देखने को मिल रही है। द सेंटर्स कोविन डेटाबेस शोज, कि भाई केंद्र सरकार, द सेंटर्स कोविन डेटाबेस शोज, कि भाई केंद्र सरकार के पास जो भी कोविन से जुड़ा हुआ जो भी एक तरीके से सूची है ना, या फिर जो भी आंकड़ा है, वो क्या बताता है, उसका जो केंद्र सरकार का जो आंकड़ों से संबंधित जो आधार है केंद्र सरकार के पास, वो ये बताता है दैट द वीकली पेस ऑफ वैक्सीनेशन has declined to nearly 60% of what was seen in the week after June 21। साप्ताहिक जो रफ्तार है, वीक का मतलब है रफ्तार, चाल, कि भाई वैक्सीनेशन, टीकाकरण की जो साप्ताहिक रफ्तार है उसमें लगभग 60% की कमी आई है ना। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना। ऑफ व्हाट वाज सीन इन द वीक आफ्टर जून 21, कि भाई 21 जून के बाद का जो सप्ताह था उससे अगर हम तुलना करें, है ना। ऑफ व्हाट वाज सीन मतलब जो कि देखा गया था, कि भाई 21 जून के बाद का जो सप्ताह था उसमें जो वैक्सीनेशन देखा गया था उसकी तुलना में अभी के वीक में लगभग 60% की कमी आई है वैक्सीनेशन में। कॉजिंग, इसके चलते क्या हुआ है, सेवरल स्टेट्स के कई जो राज्य हैं, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, खास करके दक्षिण भारत में, वे इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि इस बात की, वैक्सीन की शॉर्टेज की, वैक्सीन की कमी की। ऑन जून 21, 21 जून को हमने क्या देखा, द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पॉलिसी। 21 जून जो था केंद्र सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का प्रथम दिन था, है ना। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने क्या किया था, विभिन्न राज्यों से पावर अपने कंट्रोल में ले लिया था। केंद्र सरकार ने भाई कहा था, केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कि भाई आपको वैक्सीन को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैक्सीन जुटाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम हम करेंगे और फिर हम आपको जो है वैक्सीन सप्लाई करेंगे। तो ऑन जून 21, द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पॉलिसी, 91 लाख डोजेस वर एडमिनिस्टर्ड। तो 21 जून को हमने क्या देखा था, 91 लाख डोजेस, है ना, कोरोना वायरस की। एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी औषधि को वितरित करना,
है ना। तो 21 जून को 91 लाख डोजेज जो हैं कोरोना वायरस की वो वितरित की गई थी। एंड अंटिल जून 27 और 27 जून तक इट वाज अबाउट 4 करोड़। और 27 जून तक जो है कितनी कोरोना वायरस की डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी? 4 करोड़। द पीरियड जुलाई 5 to 11 सा ओनली 2.3 करोड़ वैक्सीन डोजेस डिस्पेंस, है ना। डिस्पेंस का मतलब यही होता है यहाँ पे प्रदान करना, है ना। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि ये जो टाइम गुजरा है ना हमारा जुलाई 5 से लेकर 11 तक, उस टाइम पीरियड में हमने ये देखा कि मात्र 2.3 करोड़ वैक्सीन जो थी उनको मात्र 2.3 करोड़ वैक्सीन की जो डोज है वे प्रदान की गई, है ना, उनको डिस्पेंस किया गया। तो देखो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि भाई एक और तो आंकड़े देखो हमारे क्या कि सिर्फ मात्र 21 जून को 91 लाख डोजेस जो है प्रदान की गई और 27 जून तक 21 जून से लेके 27 जून के बीच में हम लगभग 4 करोड़ डोजेस जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। लेकिन पिछले 5 से 11 जून का आंकड़ा अगर हम देखें तो मात्र 2.3 करोड़ वैक्सीन जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द सेंटर्स मूव कि भाई जो केंद्र सरकार का कदम है टू टेक ओवर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, टू टेक ओवर का मतलब है संभालना, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो केंद्र सरकार ने ये जो जिम्मेदारी ली है ना, फॉलोड अ कैओटिक अप्रैल में, तो केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया किस चीज़ के बाद में उठाया? फॉलोड अ कैओटिक का मतलब होता है अराजक, है ना, कि भाई जहाँ पे हमें अव्यवस्था देखने को मिलती है ना। तो अप्रैल और मई मंथ के दौरान कोरोना वायरस मतलब अप्रैल और मई मंथ के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्थिति हमें जो है अराजक दिखाई दी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने क्या किया? वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है अपने हाथ में ले लिया। अप्रैल मई के दौरान क्या हुआ था? व्हेन द सेकेंड वेव रोइल्ड का मतलब है कि भाई जैसे कोई सिचुएशन है उसे और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड बना देना, है ना, सिचुएशन को और भी ज़्यादा बिगाड़ देना। वही अप्रैल मई के दौरान क्या हुआ कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने क्या किया? इंडिया की हालत और भी ज़्यादा बिगाड़ दी विद अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी न हुआ हो। फेरोसिटी का मतलब होता है प्रचंडता, है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम पावरफुल तरीके से प्रचंडता। तो एडिटोरियल कहता है कि अप्रैल मई के दौरान कोरोना वायरस की जो लहर है, दूसरी लहर है, उसकी मतलब आप कह सकते हो कि अभूतपूर्व प्रचंडता हमें देखने को मिली और इसने क्या किया? पूरे इंडिया को जो है बिगाड़ के रख दिया, है ना, पूरे इंडिया को डिस्टर्ब कर दिया इसने। और इसके चलते, है ना, तो इनके चलते फिर भारत सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है ना, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वह अपने हाथ में लिया। दिस वाज ऑल्सो द टाइम, ये अप्रैल मई का जो टाइम था ना, ये एक ऐसा समय था, ये ऐसा समय भी था दैट सा अ सर्ज का मतलब होता है एन इंक्रीज इन समथिंग, बढ़ोतरी इन वैक्सीन डिमांड। इस टाइम पीरियड के दौरान हमें वैक्सीन की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिली। एंड द कंट्री बीइंग अनेबल टू डिलीवर, और हमारा जो देश है बीइंग अनेबल टू डिलीवर, वो उतना डिलीवर नहीं कर पाया जितनी मांग थी बिकॉज ऑफ, और वो क्यों नहीं कर पाया? एन अंडर एस्टिमेशन, भाई हमने क्या किया? अंडर एस्टिमेट कर लिया। देखो एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन करना, आकलन करने का मतलब है जैसे भविष्य में हमें कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है, तो हम जो है आकलन ठीक नहीं कर पाए ना, बिकॉज ऑफ दी एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नीड एंड डिमांड, कि भाई कितने की हमें मतलब कितने की ज़रूरत है ना, कितनी डिमांड है, इसका हम सही तरीके से जो है एस्टिमेशन नहीं कर पाए। इसके चलते हमें क्या देखने को मिला? बहुत ही ज़्यादा मतलब हालात जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए, है ना। द हेडी वीक ऑफ जून 21-27, हेडी का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रचंड, यानी कि ये जो जून 21 से 27 का जो सप्ताह था, उस सप्ताह हमने क्या देखा? 60 लाख वैक्सीन्स अ डे बिकमिंग द नॉर्म, ये नॉर्मल हो चुका था। 21 जून से लेकर 27 जून तक लगातार हम क्या देखते रहे? हम ये देखते रहे कि डेली लगभग 60 लाख वैक्सीन्स जो है मतलब एवरेज मानो डेली लगभग 60 लाख वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी ना, ये नॉर्मल बन चुका था। हाउएवर, हालांकि द लास्ट टाइम इंडिया क्रॉस्ड दैट डेली फिगर वाज जुलाई 3, लेकिन फिर धीरे धीरे इस फिगर में कमी आने लगी और लास्ट टाइम, है ना, कि भाई लास्ट अंतिम समय जब भारत ने इस आंकड़े को क्रॉस किया वो था जुलाई 3, यानी कि जुलाई 3 को भी हमने 60 लाख वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की।
इसके बाद में 4 जुलाई 5 जुलाई इसके बाद में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में, डेली डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आती चली गई। तो द लास्ट टाइम इंडिया क्रॉस्ड, कि भाई भारत ने जो है पार किया इस डेली फिगर को, है ना, 60 लाख प्रतिदिन जो है वैक्सीन सप्लाई के फिगर को 3 जुलाई को। आगे देखते हैं। एटलीस्ट 86 लाख डोजेस हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड एवरी डे। ये हैव टू आया ना, हैव टू का मतलब होता है किसी काम को आपको करना पड़ेगा, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है, करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 86 लाख डोजेस हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड, ऐसा हमें करना पड़ेगा, क्या, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी प्रतिदिन 86 लाख डोजेस हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर इफ़ ऑल इंडियन एडल्ट्स, कि भाई जितने भी भारतीय वयस्क हैं, आर टू बी फुली वैक्सीनेटेड बाय द ईयर एंड, इस ईयर की समाप्ति तक अगर सारे भारतीय वयस्कों को हमें टीकाकरण करना है ना, उनका वैक्सीनेशन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 86 लाख डोजेस जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये देखो R2 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, R2 इज टू M2, ये क्या है, अपने किसी अरेंजमेंट को दिखाते हैं कि भाई जैसे फ्यूचर में कोई काम आपको करना है, कोई अरेंजमेंट है ना, जैसे I am to go for दिल्ली, है ना, कि भाई मुझे दिल्ली के लिए जाना है, इस तरह का कोई प्लान होता है ना, तो उस प्लान को दिखाने के लिए ना, एक व्यवस्था जो होती है, आपका एक अरेंजमेंट होता है, उसे दिखाने के लिए इज टू, R2 और M2 का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ R2 से मतलब है कि भाई अगर ऐसा करना है, क्या करना है कि इस साल के अंत तक सभी भारतीय वयस्कों का टीकाकरण अगर हमें करना है, तो उसके लिए हैव टू, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कम से कम डेली 86 लाख डोजेस कोरोना वायरस की डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। बिगिनिंग दिस वीक, इस वीक की शुरुआत के साथ द डेली डोजेस हैव अगेन स्लिप्ड टू 30-40 लाख। तो एडिटोरियल क्या कहता है, इस वीक की शुरुआत के साथ कोरोना वायरस की जो डेली डोजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें फिर से कमी आई है। कितनी कमी आई है, फिर से डेली हम मात्र 30 से 40 लाख कोरोना वायरस की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। दो, हालांकि दिस इज़ बेटर देन इन मई, लेकिन मई की तुलना में ये आंकड़ा भी अच्छा है। व्हेन इंडिया स्ट्रगल्ड, जब भारत ने जो है स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, टू प्रोवाइड इवन 20 लाख डोजेज ए डे, कि मई मंथ के दौरान भारत जो है प्रतिदिन 20 लाख डोजेस भी कोरोना वायरस की उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। तो उससे तो स्थिति वर्तमान में अच्छी है कि कम से कम प्रतिदिन हम 30 से 40 लाख कोरोना वायरस की डोजेस उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस आंकड़े को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। देयर आर टू मेजर कंसर्न्स, कि भाई दो बड़ी चिंताएं हैं विथ द स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब है धीमा पड़ जाना, पेस का मतलब है रफ्तार, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रफ्तार है, इसके धीमा पड़ जाने के जो है ना, इसके धीमा पड़ जाने से दो मुख्य चिंताएं जुड़ी हुई हैं। 1, इंडिया स्टिल हैज़ मैनेज्ड टू इनोकुलेट ओनली 33%। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो कोरोना वायरस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रफ्तार है वो ढीली नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? पहली बात, इंडिया स्टिल हैज़ मैनेज्ड, इंडिया ने अब भी जो है प्रबंध किया है, टू इनोकुलेट का मतलब होता है टीकाकरण करना, ओनली 30% ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन विद एटलीस्ट 1 डोज। एटलीस्ट 1 डोज का मतलब है कम से कम एक जो टीका मिल गया है ना, मतलब एक डोज कोरोना वायरस की जो है मिल गई है। तो वो किनको मिल गई है? मात्र 33% भारत की जनसंख्या है जिसको की टीकाकरण हो गया, यानी कि मात्र 33% लोग भारत में ऐसे हैं जिन्हें कम से कम कोरोना वायरस की एक डोज मिल गई है। जस्ट अबाउट 8%, अबाउट यहाँ पे आया लगभग के लिए, जस्ट अबाउट 8% हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। अगर हम बात करें कि कितने लोग हैं भारत में जिनको कोरोना वायरस की दोनों डोज मिल गई है, तो मात्र 8% लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई है ना। एट दिस रेट, अगर इस रफ्तार को अगर हम ध्यान में रखें, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए यह असंभव है, टू डिलीवर, कि केंद्र सरकार प्रदान करे ऑन इट्स स्टेटेड गोल। स्टेटेड गोल का मतलब है जो गोल आपने कहा था, जो गोल आपने निर्धारित किया था, ऑफ इनोकुलेटिंग। इनोकुलेटिंग का मतलब है टीकाकरण करने का गोल सरकार ने निर्धारित किया था, ऑल इंडियन एडल्ट्स बाय द ईयर एंड। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर हम इस रफ्तार से चलते हैं ना, तो ये रफ्तार अपर्याप्त है भारत सरकार के गोल को प्राप्त करने के लिए। क्या है भारत सरकार का गोल? इस साल के अंत तक सभी इंडियन एडल्ट्स को कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोवाइड कराना। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस रेट पे, कि भाई अभी तक हमारी रफ्तार क्या है कोरोना वायरस वैक्सीन की, कि मात्र 8% लोग जो हैं
उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है। तो अगर यही रफ्तार हमारी रहती है तो ये असंभव है कि केंद्र सरकार जो है उसका जो गोल है ना उसको जो है प्राप्त कर पाए, उसको डिलीवर कर पाए। और केंद्र सरकार का गोल क्या है? केंद्र सरकार का गोल है इस साल के अंत तक सभी इंडियन एडल्ट्स का टीकाकरण सुनिश्चित करना। सेकंड, दूसरी बात हम देखते हैं, द साइंस आर अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना। एवरीवेयर ऑफ एन अपटिक का मतलब है उछाल आना इन केसेस, कि भाई हर तरफ जो है चिन्ह दिखाई देते हैं कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे कि यूएस, द ओनली कंट्री विद मोर केसेस देन इंडिया। यूएस पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें भारत से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। आफ्टर अ मंथ ऑफ रिपोर्टिंग लेस देन 15,000 केसेस। तो देखो यूएस में हमें क्या हालात देखने को मिले। आफ्टर अ मंथ ऑफ रिपोर्टिंग लेस देन, भाई 15 केसेस अ डे इज़ नाउ, कि भाई अमेरिका में ये स्थिति आ गई थी कि अमेरिका मात्र 15,000 केसेस पर डे कोरोना वायरस के बता रहा था। लेकिन इस आंकड़े के मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 महीने बाद, आफ्टर अ मंथ ऑफ रिपोर्टिंग लेस देन, कि भाई जैसे ही अमेरिका ने इस बात को रिपोर्ट करना चालू किया कि भाई हमारे पास मात्र 15,000 केसेस जो है डेली के आ रहे हैं, इसके जस्ट 1 महीने बाद ही हमें क्या देखने को मिला? अब अमेरिका क्या देख रहा है? भारत के जैसे हालात बन गए अमेरिका में दोबारा से। सीइंग, अमेरिका क्या देख रहा है? ओवर 40,000 केसेस अ डे। देखो दोबारा से जो है अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस में बढ़ोतरी हो गई है ना, कि भाई 15,000 केसेस अ डे पहुंच गए थे, लेकिन फिर से दोबारा से भारत की तरह ही ना, भारत में भी जो है स्पीड बढ़ गई है कोरोना वायरस के केसेस की। और अब अमेरिका क्या देख रहा है? 40,000 केसेस अ डे देख रहा है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ राइज देयर इन डेली डेथ्स। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ राइज, कि एक बढ़ोतरी हमें देखने को, एक बढ़ोतरी रही है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ राइज देयर इन डेली डेथ्स, कि कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो डेली डेथ्स है उनमें भी एक बढ़ोतरी हमें वहाँ पे देखने को मिली है। कहाँ? अमेरिका में। अ सिमिलर एक्सेलरेशन का मतलब है एक तरीके से तेजी आना किसी चीज़ में ना, इज ऑल्सो विजिबल इन द यूके, कि इसी तरह की जो तेजी है वह हमें कहाँ दिखाई देती है? यूके में, है ना। एंड बोथ दीज कंट्रीज हैव वैक्सीनेटेड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर एडल्ट्स। और ये जो दोनों की दोनों देश हैं, अमेरिका और जो यूके हैं, ये ऐसे देश हैं जो कि अपनी अ लार्ज फ्रैक्शन का मतलब है ग्रुप ऑफ देयर एडल्ट्स, कि भाई जो यहाँ की वयस्क जनसंख्या है ना उसके ज़्यादातर ग्रुप्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है। कहाँ पे? अमेरिका में और यूके में। इसके बावजूद भी इतने केसेस वहाँ पे सामने आ रहे हैं ना, तो भारत के लिए तो और भी ज़्यादा चिंता की बात है। इंडिया वाइल बेटर ऑफ देन इन में। इंडिया के लिए एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत जो है उसकी बेटर ऑफ का मतलब है बेहतर हालत में है, देन इन में, कि मई में जो स्थिति थी, मई मंथ के दौरान जो भारत की स्थिति थी उससे भारत वर्तमान में बेहतर हालत में है कोरोना वायरस की दृष्टि से। स्टिल एवरेजेस अबाउट 801,000 डेथ्स अ डे। फिर भी भारत में जो है अभी भी आज की डेट में भी लगभग 800 से 1,000 डेथ्स कोरोना वायरस के चलते हो रही है। सो इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आउट ऑफ डेंजरस सिचुएशन। अभी फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर होना, बीइंग का मतलब है होना, कि भारत अभी भी खतरे की दृष्टि से बाहर होने से बहुत दूर है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भारत कोरोना वायरस के लिहाज से खतरे से बाहर है। इवन एज एट द सेम टाइम हम क्या देखते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स टू हैव नियर नॉर्मलाइज्ड इन एवरी पार्ट्स, कि भाई जो आर्थिक गतिविधि है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग हर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि जो है ना लगभग नॉर्मल हो गई है, सामान्य हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी भारत खतरे से बाहर होने से, अभी भी भारत जो है खतरे से बाहर नहीं है। द सेंटर कंटिन्यूज टू पुट द ऑनस। ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनस के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन। स्टेट्स फॉर, अभी भी केंद्र सरकार जो है लगातार राज्यों के ऊपर इस जिम्मेदारी को डाल रहा है, रख रहा है। फॉर प्लानिंग, की राज्य सरकार जो है प्लानिंग करें, है ना, योजना बनाए। बट डजेंट एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। अ कंसर्न का मतलब है चिंता। ऑफ इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त कोवैक्सीन सप्लाई। लेकिन ये जो चिंता है ना, कौन सी चिंता है विभिन्न राज्यों की, कि उनके पास कोवैक्सीन की जो सप्लाई है वह अपर्याप्त है। इसको समाधान करने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। इट हैज़ ऑर्डर्ड एटलीस्ट 8 करोड़ डोजेस
सिंस जनवरी बट ओनली 4.7 करोड़ हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। कि भाई केंद्र सरकार ने जो है कम से कम 8 करोड़ डोजेस के लिए ऑर्डर दिया था। कब से? जनवरी से। मतलब जनवरी से अब तक की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार 8 करोड़ डोजेस के लिए जो है ऑर्डर दे चुकी है, बट ओनली 4.7 करोड़ हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। लेकिन मात्र 4.7 करोड़ वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की, सिर्फ उतनी ही वैक्सीन को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द कंसर्न्स, कि भाई ये जो चिंताएं हैं ना हमारी ओवर अ थर्ड वेव, कि थर्ड वेव को लेकर जो विभिन्न चिंताएं हमें देखने को मिल रही हैं, हैव बीन वॉइस्ड। वॉइस्ड का मतलब है आवाज़ उठाना। इस तरह की भी आवाज़ें उठाई गई हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है, इस तरह की चिंताएं जाहिर की गई हैं। बट लेकिन मीनिंगफुल प्रिपेयर्डनेस एंटेल्स, एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। हैविंग एनफ वैक्सीन, स्टडी 12 कहता है लेकिन अगर हम अर्थपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए, तो यह इस चीज़ को आवश्यक बना देता है कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन हो। वाइल, जबकि डेली वैक्सीनेशन रेट्स विल सी स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स। एडिटोरियल कहता है कि जो डेली वैक्सीनेशन की दर है ना, उसमें बढ़ोतरी और गिरावट जो है हमें देखने को मिलेगी, आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन एग्रेसिव पब्लिसिटी मेजर्स का मतलब है उपाय। एग्रेसिव का मतलब बहुत ही आक्रामक तरीके से, है ना। एग्रेसिव पब्लिसिटी मेजर्स एंड कैंपेन्स का मतलब है अभियान, आर नेसेसरी टू बूस्ट। बूस्ट का मतलब है तेजी लाना, है ना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, वैक्सीनेशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, आगे आने वाले समय में भी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन रेट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आक्रामक पब्लिसिटी, है ना, प्रचार करना होगा हमें उपायों का। हमारे जो अभियान है ना कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़े हुए, इन अभियानों का हमें ज़बरदस्त तरीके से प्रचार करना होगा। ये इनका प्रचार बहुत आवश्यक है टू बूस्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए। एज वाज सीन इन एंड जून, एंड जैसा कि एंड जून के दौरान देखा गया था। क्या देखा गया था? एंड जून के दौरान कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए हमने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अभियान चलाया था, तो वैसा ही अभियान दोबारा से चलाने की ज़रूरत है। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट वर्क, कि भाई केंद्र सरकार और विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। किस ओर? टुवार्ड्स स्प्रूसिंग दिस अप। देखो, स्प्रूस अप का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाना, है ना, किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो वैक्सीनेशन को बढ़ाने का जो काम है ना, इस और ये जो हमारा क्षेत्र है ना, वैक्सीनेशन का जो क्षेत्र है, इसे और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा, इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है।